नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी से संबंधित जो कि 18 नवंबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी से संबंधित जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे उसके आधारित यह प्रश्न लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फर्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, इसमें बताना था मैं आम खाया गया। मैं आम खाया गया, इसमें रेखांकित शब्द जो कि मैं के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा? मेरे को आम खाया गया, मुझे आम खाया गया, मुझसे आम खाया गया, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर बताइए। यह फर्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर, मुझसे आम खाया गया। नेक्स्ट प्रश्न जो कि वाक्यांश के लिए एक सबसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, यह था धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतरिप, या फिर दीप, गिरि, या फिर अंतरिक्ष। तो इसका आंसर बताइए। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर, अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, छठी का दूध आना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ बताना था। फर्स्ट ऑप्शन है संकट के समय पिछले दुख की याद आना, या फिर अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, या चौथा ऑप्शन है अत्यंत प्रसन्न होना। छठी का दूध याद आना, इसका आंसर क्या होगा? छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ होगा, फर्स्ट ऑप्शन है संकट के समय पिछले सुख की याद आना, संकट के समय पिछले दुख का याद आना, या फिर अतीत पर गौरवान्वित होना, या फिर अत्यंत प्रसन्न होना। तो इसका आंसर, सही आंसर जो कि होगा फर्स्ट नंबर, संकट के समय पिछले सुख का याद आना। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ होगा संकट के समय पिछले सुख का याद आना। या फिर छठी का दूध याद आना, इसका मुहावरे का अर्थ एक और अर्थ होता है बहुत कष्ट आ पड़ना। छठी का दूध याद आना, इसका अर्थ होता है बहुत कष्ट आ पड़ना, या फिर होता है संकट के समय पिछले सुख का याद आना। नेक्स्ट प्रश्न जो कि रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें रिक्त स्थान को पूर्ति करना था। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का रिक्त है, निर्वहन है, आभार है, आधार है, या फिर दायित्व है। इसका आंसर बताइए। आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर, चौथा, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। नेक्स्ट भी प्रश्न जो कि रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें है हमारी राजभाषा है। रिक्त स्थान के जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? संस्कृत, हिंदी, गुजराती, या फिर मराठी। तो इसका आंसर, आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें बताना था मनुष्य जीवन खाली स्थान से सफल हुआ है। मनुष्य जीवन से सफल हुआ है क्रोध से, आलसी जीवन से, लोभ लालच से, या फिर परिश्रम से। तो इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल हुआ है। मनुष्य जीवन जो है परिश्रम से सफल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें बताना है, आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। व्याथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दुख, वियोग, चिंता, या फिर सुख। आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। व्याथा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसका सही आंसर होगा दुख। व्याथा का पर्यायवाची शब्द दुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि रेखांकित शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा
वाक्य का प्रयोग होगा। इसमें रेखांकित शब्द में रेखांकित वाक्य है जो कि दिया हुआ है, परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। परिवार नियोजन को, परिवार जो नियोजन है को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, दूसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, थर्ड ऑप्शन है परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है परिवार नियोजन से कार्यक्रमों द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो कि आंसर सही होगा। आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए, इसमें आप बारी बारी से सारा प्रश्न का आंसर देकर देखिए और कितना प्रश्न आपको सही होता है, और जितना आपको सही होता है उसका आंसर आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। जो जिस टॉपिक आपको हिंदी से संबंधित जो प्रॉब्लम होता है आप उसका भी आप अपना जो भी समस्या के आप कमेंट में लिखिए, उसका हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें सही वर्तनी बताना था, किसका वर्तनी सही है। धाराशायी इस तरह से लिखा था, या फिर धाराशायी होता है, या फिर धाराशायी यह के बढ़ा दिया जाता है, या फिर धाराशायी यह हर्षई यह दीर्घई होता है। इसमें बताना है कौन सा वर्तनी सही है। तो आप लोग आंसर अब देने की कोशिश कर रहे होंगे। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर धाराशायी, धाराशायी जो कि सही वर्तनी है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि समानार्थी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें समानार्थी शब्द का चयन बताना है। समानार्थी शब्द का चयन करना है। मोल, मोल का समानार्थी क्या होता है। मुनि, दाम, मूल या फिर मलिन। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर दाम। मोल का समानार्थी दाम होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो कि इसमें वाक्य संबंधी त्रुटि दिया हुआ है। इसमें त्रुटि बताना है किस भाग में त्रुटि है। इसमें है मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, इसमें किस भाग में त्रुटि है। मालिक मजदूरों का शोषण या फिर करते हैं, किस भाग में त्रुटि है, इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका जो कि सही आंसर होगा थर्ड नंबर शोषण। शोषण जो कि गलत लिखा हुआ है, यह वर्तनी संबंधी त्रुटि है। इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, तो इसमें शोषण जो कि गलत लिखा हुआ है। आप इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। शोषण का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, शोषण किस तरह से लिखा जाता है। इसमें भी वाक्य दिया हुआ है, इसमें भी त्रुटि बताना है। कई दिनों बदली के पीछे आज धूप निकली है, तो इसमें किस भाग में त्रुटि है। बदली के पीछे धूप निकली है, कई दिनों की, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटि बताना है किस भाग में त्रुटि है। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है, तो इसमें आप लोग आंसर दीजिए किस भाग में त्रुटि है। तो आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो आइए अब इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है जो कि बदली के पीछे दिया हुआ है, यह गलत है, इस भाग में त्रुटि है। अब बताइए इसमें क्या चीज़ किसके कारण यह त्रुटि है, यहाँ पे क्या सही वाक्य होगा। तो देखिए इसमें बदली के पीछे के जगह पर बदली के बाद होगा। कई दिनों की बदली के बाद आज धूप निकली है, जो कि यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि विलोम शब्द पूछा गया था, इसमें है तिमिर का विलोम बताना है। तिमिर का विलोम क्या होता है। आकाश, प्रकाश, अंधकार या फिर रात्रि, क्या होता है। तिमिर का विलोम क्या होता है। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। आइए अब इसका आंसर पर चर्चा करते हैं। तिमिर का विलोम जो कि क्या होता है, तो इसका आंसर होगा प्रकाश। तिमिर का विलोम प्रकाश होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि रेखांकित शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है, इसकी जगह पर किस शब्द का प्रयोग होगा। इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर अनेक समस्याओं को जन्म देती है, या फिर अनेक समस्या को जन्म देती है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है अनेक समस्याओं को जन्म देती है।
तो इस यहाँ पे सही क्या होगा? आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। अधिकांश जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। इसमें रेखांकित शब्द है अनेक समस्याओं को जन्म देता है, इसके स्थान पर कौन सा सही होगा? तो आइए अब आपको आंसर देते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जो कि सेकंड नंबर, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। जन्म देता है के स्थान पर जन्म देती है होगा, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, यह जो कि सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी वाक्य के त्रुटि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें जो कि वाक्य दिया हुआ था, यह वाक्य लिखा हुआ है केवल आप ही। इसमें लिखा हुआ है केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। केवल यही काम, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। इसमें किस भाग में जो कि त्रुटि है, निपुणता से या फिर केवल आप ही यह काम कर सकते हैं, किस भाग में त्रुटि है? इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो आइए इसका आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर होगा केवल आप ही, इस भाग में त्रुटि है। केवल का प्रयोग किए हैं तो फिर ही का प्रयोग मत कीजिए। केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं, इस तरह से सही होगा। या फिर जब केवल को हटाइए और आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं, केवल भी लगा हुआ है और ही भी लगा हुआ है, दोनों एक साथ जो कि नहीं आएगा, यह गलत है। तो इस तरह से जो कि सही होगा केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं, या फिर आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। केवल और ही दोनों एक साथ नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि इसमें अतिथि की सेवा करने वाला, इसमें वाक्यांश के लिए एक सबसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? अतिथ्य, अतिथ्य, आशुतोष या फिर सेवक? तो इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो आइए अब इसका आंसर देते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए अतिथ्य, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन जो कि सही होगा। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए अतिथ्य शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट भी जो कि मुहावरा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें बताना है हाथ मलना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वीरता दिखाना, व्यायाम करना, पछताना या फिर संकल्प करना? तो इसका आंसर दीजिए। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर होगा पछताना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। नेक्स्ट है इसमें विलोम शब्द बताना है। उन्नति का विलोम क्या होता है? दुर्गति, फर्स्ट ऑप्शन है दुर्गति, सेकंड ऑप्शन है अपनति, थर्ड ऑप्शन है सम्मति, फोर्थ ऑप्शन है अवनति। उन्नति का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे सही आंसर होगा, आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फोर्थ नंबर अवनति। उन्नति का विलोम अवनति होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया है वाक्यांश के लिए एक सबसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें प्रश्न था किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में किस शब्द का प्रयोग होगा? किसी और स्थान पर, इसके लिए क्या किस शब्द का प्रयोग होगा? अन्यत्र, तत्र, यत्र या फिर सर्वत्र? किसी और स्थान पर, इसके लिए सही आंसर होगा। आई होप आप आंसर दे चुके होंगे। तो आइए अब आपको आंसर बताते हैं। किसी और स्थान पर के लिए अन्यत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें अन्यत्र माने किसी और स्थान पर, इसी तरह तत्र माने उसी स्थान पर, यत्र माने यहाँ या, और सर्वत्र माने सभी स्थान शब्द के लिए ये सभी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्र माने उस स्थान पर, यत्र माने यहाँ, सर्वत्र माने सभी जगह। आइए अब गधांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। आइए गधांश में क्या प्रश्न पूछा जाता है। गधांश में है आचरण की सभ्यता का देश ही रिक्त स्थान है। उसमें न शारीरिक झगड़े, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उनमें विद्रोह है, न जंग ही का रिक्त स्थान है। और जब वहाँ कोई ऊंचा है न रिक्त स्थान, न कोई वहाँ धनवान है और न कोई वहाँ रिक्त स्थान। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का रिक्त स्थान राज्य रहता है। आचरण की सभ्यता का देश ही रिक्त स्थान है।
उनमें न शारीरिक झगड़े है, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उनमें विद्रोह है, न जंग ही का रिक्त स्थान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है न रिक्त स्थान, न कोई वहाँ भगवान है और न कोई वहाँ रिक्त स्थान। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का रिक्त स्थान राज्य रहता है। तो आइए इसका आंसर आप दीजिए। इसमें सभी रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फाइव यानी 5 रिक्त स्थान है। इसमें प्रत्येक स्थान से संबंधित प्रश्न पूछाएगा। फर्स्ट रिक्त स्थान के जगह पर किस शब्द का प्रयोग हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस तरह से बताना है। तो पहला है आचरण की सभ्यता का देश ही एक है। क्या है? फर्स्ट के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट में मतवाला है, निराला है, भयंकर है या फिर रंगीला है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा निराला। सभ्यता, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उनमें विद्रोह है, न जंग ही का रिक्त स्थान है। यानी सेकंड स्थान पर किस शब्द का प्रयोग होगा? देखिए अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है। सेकंड के जगह पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है संकेत, नामो निशान, चित्कार या फिर लक्षण। तो यहाँ पे सेकंड है आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उनमें न शारीरिक झगड़े, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उनमें विद्रोह जंग है, न जंग ही का नामो निशान है। यहाँ पर सेकंड में जो कि रिक्त स्थान होगा इसमें नामो निशान आंसर होगा। सेकंड के स्थान पर नामो निशान होगा। आइए थर्ड प्रश्न है। थर्ड पर क्या प्रयोग होगा? थर्ड में है मूर्ख, विद्वान, नीचा, समान। मूर्ख, विद्वान, नीचा, समान, इसमें किस शब्द का प्रयोग होगा? तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर है, इसमें है न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा। यहाँ पे थर्ड स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पे नीचा शब्द का प्रयोग होगा। ऊंचा तो नीचा, तो यहाँ पे नीचा शब्द का प्रयोग होगा। इसी तरह फोर्थ रिक्त स्थान है, इसमें क्या प्रयोग होगा? फोर्थ रिक्त स्थान में देवता, निर्धन, वीर, बलवान, इसमें किस शब्द का प्रयोग होगा? तो आइए फोर्थ रिक्त स्थान में क्या चीज़ है? तो फोर्थ रिक्त स्थान वाला वाक्य है न कोई वहाँ धनवान है और न कोई वहाँ, तो धनवान के विलोम क्या होता है? तो निर्धन। यहाँ पे फोर्थ नंबर पर जो कि आपको धनवान से संबंधित तुलना कर रहा है, तो धनवान में यहाँ पे निर्धन होगा। न कोई वहाँ धनवान है न ही कोई निर्धन। आइए अब पाँचवा की जगह पर किस शब्द का प्रयोग होगा? तो यहाँ पे है अखंड, संपूर्ण, खंडित या फिर कृत्रिम, यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग होगा? तो आइए 5 नंबर के जो कि है इस पे 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का राज रहता है। प्रेम और एकता का राज क्या चीज रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर जो कि होगा अखंड, प्रेम और एकता का अखंड राज रहता है। तो इस तरह से यह जो एक गद्यांश पूरा हुआ। आचरण की सभ्यता का देश ही क्या है? निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े, न मानसिक, न आध्यात्मिक, न उनमें विद्रोह, न जंग ही का नामो निशान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा। यहाँ पे नीचा शब्द का प्रयोग होगा। न कोई वहाँ धनवान है और न कोई निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज रहता है। तो इस तरह से यह वाक्य पूरा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आप SSGD की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ, रीजनिंग
और हिंदी से संबंधित प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर जो कि लगभग जितना ही जो कि 20 प्रश्न है उसमें लगभग आपको 6 से 7 करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर का प्रश्न भी हम यहाँ पे आप लोगों के बीच कराएंगे। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए यह चैनल बेस्ट है। तो इसी न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।